आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश के 11 जिलों के 1,57,000 से अधिक ग्रामीणों को उनके मकान के अभिलेख सौंपे और मुख्यमंत्री ने मथुरा के वृंदावन में 411 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सप्ताह प्रदेश के 11 जिलों की 1,001 ग्राम पंचायतों के 1,57,000 से अधिक ग्रामीणों को उनके आवासीय अभिलेख यानी घरौनी का ऑनलाइन वितरण किया। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से लाभार्थियों को उनके मकानों के कागज दिए। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामित्व योजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनके मकान के पक्के कागज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष अप्रैल में शुरू की गई इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि संबंधी विवादों का समाधान करने में भी सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों को मकान के पक्के अभिलेख मिल जाने के बाद कोई दबंग उनकी जमीन पर कब्जा नहीं कर पाएगा। साथ ही मकान के अभिलेख के आधार पर उन्हें बैंकों से ऋण भी उपलब्ध हो सकेगा। जब पूरी दुनिया कोरोना से त्रस्त थी, पस्त थी और लोग कोरोना में केवल अपनी जान की परवाह कर रहे थे, तब प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार और प्रदेश सरकार अपने गांवों के गरीबों की, किसानों की और उन गरीब आबादी की चिंता कर रही थी जो पुश्त दर पुश्त अपना मकान बना करके गाँव में रहते तो थे, लेकिन उस जमीन का मालिक कभी नहीं बन पाते थे। इसके कारण दो समस्याएं पैदा होती थी। एक, अगर कभी दुर्भाग्य से मकान टूटा तो दबंग लोग उस जमीन पे लोगों को, गरीबों को फिर से मकान नहीं बनाने देते थे। दूसरा, किसी गरीब के सामने अपना व्यवसाय या कोई कारोबार प्रारंभ करने की कोई बात सामने आती थी तो वह व्यक्ति हमेशा उससे वंचित रहता था, क्योंकि उसके पास स्वयं की जमीन नहीं होती थी। मकान तो होता था, लेकिन अगर बैंक से लोन लेना हो, ऋण लेना हो, उन स्थितियों में ये एक समस्या उसके सामने आती थी कि आखिर ऋण कहां से वो ले। बैंक जमीन के कागज मांगता था, जमीन के कोई कागज उसके पास होते ही नहीं थे। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये योजना न केवल प्रत्येक गांव के व्यक्ति को उसके पुश्तैनी घर जहां पर है उस भूमि का मालिक बनाएगा, बल्कि बहुत बड़ी मात्रा में जो गांव के विवाद हैं, जमीन संबंधी विवाद हैं, इन सभी विवादों का भी समाधान होगा। गांव में जो अनावश्यक तनाव की स्थिति बनती है छोटी छोटी जमीनों के टुकड़े को लेकर के, ये सभी विवादों का समाधान इसके साथ ही होता हुआ दिखाई देगा। स्वामित्व योजना के उद्देश्यों में ग्रामीण क्षेत्र में आबादी भूमि का अद्यतन सर्वेक्षण कराकर ग्राम योजनाओं के लिए समुचित भू अभिलेखों का निर्माण, उस भू अभिलेख के आधार पर ग्रामीण जनता को सहज रूप से वित्तीय सहायता एवं ऋण आदि उपलब्ध कराना तथा ग्राम पंचायत के विकास के लिए संपत्ति कर का समुचित विनिश्चय आदि भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। यानी गाँव हमारे स्वावलंबी होंगे, व्यक्ति के साथ साथ हमारी ग्राम पंचायतें भी इस योजना के माध्यम से स्वावलंबी बनेंगी। टेक्नोलॉजी का लाभ कैसे प्राप्त हो सकता है, आपने कोरोना काल खंड के दौरान किए गए विभिन्न रचनात्मक कार्यों के माध्यम से देखा होगा, महसूस किया होगा। और आज फिर 1,57,000 से अधिक लोगों को एक साथ स्वामित्व योजना का लाभ 1,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी की मदद से कई समस्याएं हल की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि पहले लेखपालों द्वारा नपाई में गड़बड़ी की शिकायतें आती थीं, लेकिन अब ड्रोन से सर्वेक्षण कर भूमि की नपाई का कार्य किया जा रहा है। पहले लेखपाल जाते थे, वे नापते थे और उनके नाप जोक में भी कभी कभी बहुत सारी शिकायतें आती थी। अब तो ये सभी कार्य हो रहा है ड्रोन से हो रहा है। ड्रोन सर्वे के आधार पर 1-1 इंच भूमि को नापने का काम किया जा रहा है और उस आधार पर हर एक घर के बारे में सही जानकारी और उसको अभिलेख में उसी रूप में दर्ज करने का कार्य भी किया जा रहा है। इस तकनीक के इस महत्व को हम लोगों को समझना होगा और इस महत्व के माध्यम से जो आज ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों को इस योजना का लाभ उपलब्ध हो रहा है, यह सचमुच एक नई क्रांति है जो गरीबों को उनका हक देने के लिए, किसानों को उनका हक देने के लिए भारत सरकार के स्तर पर किए गए परिणामों का प्रयास है। प्रदेश के सभी राजस्व गांवों में इस योजना को पहुंचाने की दिशा में युद्ध स्तर पर कार्य हमारे प्रारंभ हुए हैं।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन डिजिटल खसरे का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि खसरा ऑनलाइन उपलब्ध होने से पारदर्शिता बढ़ेगी। के साथ ही ऑनलाइन डिजिटल खसरा का शुभारंभ भी यहाँ पर आज एक साथ प्रारंभ हो रहा है। राज्य सरकार के जितने भी हमारे लेखपाल हैं उन सभी को हम लोग पहले ही लैपटॉप और मोबाइल फोन उपलब्ध करा चुके हैं। ऑनलाइन खसरे को फील्ड में भी अब भरा जा सकता है। ऑनलाइन खसरे में घाटे का विवरण, फसल व सिंचाई के साधन का विवरण, किसी भी दैवीय आपदा तथा कृषि अवशिष्ट निस्तारण का विवरण, वृक्षों का विवरण, गैर कृषि भूमि का विवरण, लीज का विवरण, दो फसली क्षेत्रफल तथा अकृषित भूमि का भी उसमें विवरण अंकित किया गया है। प्रत्येक ग्राम के लिए एक पृथक खसरा तैयार करने की व्यवस्था है। ऑनलाइन खसरा होने से प्रत्येक स्तर पर इसका पर्यवेक्षण किया जा सकेगा। इससे अभिलेखों में शुद्धता और पारदर्शिता आएगी और सरकारी योजना को त्वरित रूप से आगे बढ़ाने में भी हमें मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सप्ताह मथुरा वृंदावन में 411 करोड़ रुपए लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वृंदावन में आज से वैष्णव कुंभ मेला प्रारंभ हो रहा है। इससे पूर्व वृंदावन के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री ने विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ब्रज क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए इसे नई पहचान देगी। उन्होंने कहा कि विश्व में कहीं और ब्रज क्षेत्र जितनी प्राचीन और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार आस्था के इस केंद्र को वैश्विक पटल पर स्थापित करेगी। हमारी विरासत कितनी समृद्ध है और ब्रज क्षेत्र को तो इसके बारे में कहना ही क्या है। अत्यंत समृद्ध परंपरा है। जितनी समृद्ध परंपरा आपकी है विगत 500 वर्षों का लिखित इतिहास आपके सामने है। अगर ये 5000 वर्षों के इतिहास को दुनिया के सामने रखना प्रारंभ कर देंगे, दुनिया के पास इतनी प्राचीन और इतनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत किसी के पास नहीं है जो आपके पास है। और इसलिए ब्रज क्षेत्र के आप सभी भाइयों बहनों से मैं यही आह्वान करूंगा, हमें अपनी परंपरा और अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। हमें ब्रज क्षेत्र को एक नई पहचान देनी है। यहाँ की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को छुड़े बनाए रखते हुए हम लोग इसे दुनिया के सामने एक नए स्वरूप में प्रस्तुत करने का कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कुशल प्रबंधन द्वारा कोविड जैसी महामारी पर विजय प्राप्त की। उन्होंने कहा कि देश ने 2 स्वदेशी कोविड वैक्सीन बनाकर न केवल अपने नागरिकों की रक्षा की है बल्कि अन्य देशों की भी मदद कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड पर नियंत्रण के कारण ही वृंदावन में कुंभ जैसा आयोजन संभव हो पा रहा है। श्री योगी ने कहा कि वृंदावन में आयोजित हो रहे कुंभ को भी प्रयागराज के कुंभ जितनी भव्यता और दिव्यता के साथ आयोजित किया जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी के जिनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में पूरे देश ने वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मजबूती के साथ जीता। बेहतर कोरोना प्रबंधन के साथ ही दुनिया के अंदर भारत एकमात्र देश है जिसने 2 स्वदेशी वैक्सीन देकर के इस देशवासियों को और भारत के मित्र देशों के सभी नागरिकों को बचाने के लिए कोरोना की वैक्सीन भी दिया जा रहा है और साथ साथ सभी अपने कार्यक्रमों को मजबूती के साथ आगे भी बढ़ाया जा रहा है। उसी का परिणाम है कि हम लोग हिम्मत कर पाए। 12 वर्ष के बाद यह अवसर आता है और 12 वर्ष के बाद अगर ये परंपरा है तो फिर उसी भावना के रूप यहाँ पर कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक वृंदावन कुंभ के रूप में इसी दिव्यता और भव्यता के साथ आगे बढ़ना चाहिए जैसे प्रयागराज कुंभ का आयोजन हुआ था। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से आज प्रयागराज कुंभ के सफल आयोजन की सराहना विश्व पटल पर हो रही है। प्रयागराज कुंभ दुनिया के अंदर क्यों एक बड़ी घटना के रूप में देखा जाता है? दुनिया ने उसको एक विशिष्ट आयोजन के रूप में क्यों माना? क्योंकि पहले कुंभ में क्या होता था? गंदगी, भगदड़, अव्यवस्था, असुरक्षा। लेकिन प्रयागराज कुंभ ने 2019 में एक मानक बनाया, कुछ मानक तय किए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम लोगों के सामने लक्ष्य दिए कि जो परंपराएं चली आ रही थी उसको छोड़ो, नए सिरे से कुछ मानक तय होने चाहिए और इस मानक के लोग सरकार कार्य करे। हमारी पूरी टीम ने कुछ संतों के सानिध्य में उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और कुंभ सुव्यवस्था, स्वच्छता, सुरक्षा का एक मानक जो तय किया। यूनेस्को को भी कहना पड़ा कि प्रयागराज कुंभ मानवता के मूर्त सांस्कृतिक धरोहर है। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का ये अंक। संपादन आदित्य शुक्ला एवं वाचन प्रमोद कुमार सिंह।